तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चवीज़ लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे गाइस, और अपने कामों में आप मस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज मेरे यहाँ पूजा है। आज के दिन तुलसी माँ का और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। मान लो भगवान जी का तो कोई शादी करा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि लोग मतलब मानना होता है कि आज के दिन तुलसी माँ से ब्याह कराएंगे हम लोग। तो ऐसे ही शालिग्राम जी की, तुलसी माँ की और लड्डू गोपाल जी की छोटी सी पूजा हमारे यहाँ है। तो वो मेरी भाभी करेंगी आज वो पूजा। मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से कि कैसा क्या है, कैसी पूजा की तैयारियाँ हैं, मतलब पूजा में क्या क्या लगता है, सारा कुछ जो भी होगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस देखिए, मेरी भाभी ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली है। तो उनसे पूछते हैं कि पूजा में क्या क्या है। क्या क्या है भाभी? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ तुलसा और विष्णु भगवान आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें, आप लोग सभी सुखी स्वस्थ रहें, धन का प्रवेश को प्राप्त करें। और हमारी पूजा में है चली जी क्या क्या है? चढ़ाने के लिए फल फूल और माँ तुलसा को श्रृंगार चढ़ाने का बहुत विशेष महत्व होता है। तो इसलिए श्रृंगार का सामान है, चूड़ियाँ हैं, रंग है, सिंदूर है, बिंदी का पत्ता है और माले हैं। ये सब चीज़ें पूजा में चढ़ाने के लिए हैं। और 30 जोड़ी बातियाँ जलाई जाती हैं आज के दिन। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, हाँ। तो पूरे महीने नहीं पूजा कर पाते हैं। हर व्यक्ति कोई नौकरी कर रहा है, अपने अपने काम में बिजी है, नहीं किसी को समय मिलता। तो मान लीजिए सुबह तो पूजा हो ही जाती है, शाम को नहीं लोग कर पाते, तो फिर उसके लिए विधान बना दिया गया है कि एक साथ ही 30 जोड़ी बाती जला दी जाए जला दी जाती तो पूरे है। महीने का हाँ, कंप्लीट हो जाता है। सबसे विशेष चीज तो इसी बात का है कि 30 जोड़ी बातें जरूर जलाई जाती हैं। हाँ, देवी माँ के उसमें ये मेन होती है ना, जो 30 जोड़ी बातियाँ हाँ, जलाई ये जाती बहुत है। ज्यादा जरूरी होता है कि तीसा इसको बोलते हैं, तीसा। और आज ही के दिन माना जाता है कि शालिग्राम भगवान और उनका तुलसा माँ का विवाह भी हुआ था। हाँ। इस वजह से ये पूरे उसमें दुनिया में बहुत, भारत कर में विशेषकर भारत में तो बहुत ही स्पेशली मनाया जाता है इसको। तो गाइस हम लोग भी मना रहे हैं, देखिए छोटी सी पूजा, और इसमें ये छोटी सी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं जो कि हमारे यहाँ इनको कुचैया बोलते हैं। अब आप क्या क्या बोल? हाँ, हम लोग क्या इनको कुचैया हम बोलते लोगों हैं। क्या इनको कुचैया ही बोलते हैं। खीर पूड़ी बतासे और मिठाई, हाँ। ये सब स्पेशली। और इसमें 30 जोड़ी, वो कुचैया भी 30 जोड़ी बनाई जाती है, पर डे की 2। तो गाइस ये जो कुचैया है, ये हम लोगों के यहाँ 60 जोड़ी चढ़ाई जाती है, 30 जोड़ी सॉरी चढ़ाई जाती हैं। और भाभी खीर भी बनी है क्या? हाँ, खीर का बहुत ज्यादा महत्व है आज। अच्छा, तो खीर ये और पूड़ी बतासे मिठाई। और ये क्या कर रही हैं आप? ये स्वास्तिक बना रहे हैं रखने के लिए, अखंड दीपक। अच्छा अच्छा, अखंड दीपक इसमें रखा जाएगा। हाँ हाँ, दीपक जलाया जाएगा, वही रख रहे हैं। क्योंकि दीपक को हमेशा किसी चीज के ऊपर रखना चाहिए, जैसे जौ है, आटे का चौक है, उसको मतलब खाली दीपक नहीं हाँ, रखना खाली चाहिए। दीपक नहीं रखा जाता। हाँ गाइस, तो आज तुलसा जी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि तुलसी विवाह है। कुछ लोग एकादशी में भी तुलसी विवाह कर लेते हैं जो 11 से होती है, लेकिन हम लोग उसमें नहीं होता, हम लोगों के यहाँ आज के दिन होता है। दिन का ज्यादा महत्व दिया है। हाँ, उसमें भी देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, तो देवों को जगाया जाता है। देव को जगाया जाता है, और हम विष्णु लोग भगवान जो 4 महीने के लिए सो जाते हैं, हाँ वो आषाढ़ वाले महीने में हाँ पूर्णमासी के दिन सो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और देव उठनी एकादशी के दिन उनको जगाया जाता है। उठो देव जगो देव, है ना, हाँ, ऐसे करके। तो आज तुलसा जी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज तुलसी विवाह है शालिग्राम जी के साथ। और मेरे शालिग्राम ये भगवान जी रखी है, देख रहे हैं आप लोगों को तुलसा जी के इसमें रखे हुए। और ये जो आप देख रहे हैं चने की दाल, इसमें जो दिउल चढ़े हैं, दिउलारी, जो हम लोगों ने कल वैकुंठ चतुर्दशी का हम लोगों का फास्ट था, मेरा और भाभी का, तो हम लोगों ने छोटी सी कल की भी पूजा करी थी। तो वही अभी ये जो चने की दाल है ये चढ़ी हुई है, ऐसा माना जाता है, चढ़ाई जाती है। तो फिर कल हम लोगों ने चढ़ाया था, कल का फास्ट भी था हम लोगों का। और ये देखिए अखंड दीपक कंप्लीट हो गया है। अब ये तीसरा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसी को कर रहे हैं। हाँ, कि रह ना जाए। इसको गाइस ये बहुत ज़रूरी होती है, 30 बत्तियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मतलब पूरा महीने का होता है ये।
सो फैमिली, कार्तिक मास में सुबह सूर्योदय से पहले पूर्व स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्य बढ़ते रहते हैं, उसकी उन्नति होती रहती है, उसके धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। तो बहुत सारी स्त्रियां सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे सूर्योदय के पहले नहा लेती हैं और उसके बाद अपना पूजन पाठ करना और भगवान का कीर्तन करना, क्योंकि जो सुबह कार्तिक मास नहाया जाता है, जो स्त्रियाँ व्रत भी रहती हैं पूरा 1 मंथ का। मेरी भाभी है, वो बहुत ही हार्ड व्रत है, वो जो 1 महीने का रहा जाता है उसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा तपस्या के साथ वाला व्रत है जो कि वो रहती हैं। ये तो सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग आज आज भी वैसा व्रत रखते हैं। तो जो सुबह नहा लेती हैं स्त्रियां, मतलब कि ये ऐसा बोला जाता है कि चिड़िया बोलने से भी पहले नहा लिया जाता है, और मतलब स्नान करने के बाद, और कहाँ बाहर नहाने जाया जाता था ना भाभी पहले? हाँ, तालाब में, बाहर नदियों में बड़ी बड़ी, लेकिन अब लोग नहीं जा पाते माहौल खराब होने की वजह से। हाँ, अब आजकल लोग बाहर नहीं प्रेफर करते जाना, तो घर पे ही आप जैसा ही मानो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कटौती में गंगा, सही कह रही हो। वही वाला सीन है। बट और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये जो महीना है बहुत अच्छा महीना माना जाता है। कार्तिक मास का महीना बहुत पवित्र महीना माना, कार्तिक मास का महीना बहुत ही पवित्र माना हाँ, जाता है, और स्पेशली विष्णु भगवान की इसमें पूजा पूजा होती होती है, है, और तुलसी के पौधे का भी बहुत ज्यादा महत्व है। और तुलसी का मतलब, तुलसी के लिए बहुत सारी वो हैं, पूजाएं हैं, लेकिन ये जो है स्पेशली महत्व है इनका इस महीने में। स्त्रियों के लिए ये तुलसी माँ का पूजन आजीवन बताया गया है कि हाँ, आप ये नारियल उसमें दीपदान कीजिए, दीपदान करिए और सिंदूर जरूर चढ़ाइए, और सिंदूर सिंदूर, उसमें जरूर चढ़ाइए। हाँ, और सिंदूर चढ़ाने के बाद उनको मतलब दिया जलाइए। प्रारंभ कर रही हूँ। पूजा स्टार्ट हो गई, देखिए जल से स्टार्ट हो रही है पूजा। गोपाल जी हमारे पहले ही स्नान कर चुके थे, इसलिए उनसे गोपाल जी हम लोगों के सुबह स्नान कर चुके थे। थोड़ी सी पूजा लेट की जाती है ना, ये जो कुछ चाहिए वो चाहिए बनाई जाती है, इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है खीर पूड़ी बनाने में। ये ज़्यादा कुछ तो हमको नहीं आता, लेकिन जो जैसा आता है वैसा किया जा रहा है। और कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और एक बात आपको बता दें, एक मेरी मम्मी हैं, वो मेरी भाभी की मम्मी, जो मेरे मायके में भाभी हैं, छोटी भाभी, उनकी मम्मी, उन्होंने एक चीज़ हम लोगों को बताई, वो पहले हम लोगों को नहीं पता थी, लेकिन आपको भी वो बताते हैं गाइस, कि जैसे आपने तुलसी जी से मतलब सुहाग लेना हो आपको, तो आप 5 बार तुलसी जी में सिंदूर चढ़ाइए, और फिर उनसे 3 बार लीजिए सिंदूर आप अपने मत्थे पर, और बोलिए कि माता रानी, हाथ जोड़कर मन में आप प्रार्थना करें कि माता रानी 2 बार का आपसे उधार रहा। ऐसा मतलब कि है कि जैसे मान लो कोई कभी दुख आपदा आ जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, बहुत ही लाभदायक चीज हाँ, है। मान लीजिए कि सब विषम परिस्थितियां कभी कभी आ ही जाती है जीवन में, हाँ, तो अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए माता मात गौरा और ये माँ तुलसी, जब भी आप इनसे सुहाग लीजिए, सिंदूर लीजिए, तो इनको 5 बार चढ़ाइए और हमेशा 3 बार लीजिए, और माता से आप प्रार्थना करिए कि माता रानी 2 बार का उधार रहा। तो ये बात मुझे मम्मी से पता चली, मेरी भाभी ने बताया, तो फिर मैंने सोचा ये बात भी आप लोगों को भी बता दें, बहुत अच्छी बात है। पहले हम लोगों को ये बात पता नहीं थी, मालूम नहीं था हम लोग, तो हम लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब से मम्मी, हम लोग जैसा आपने बताया है हम लोग वैसा ही करेंगे। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से किया जाता है तुलसी माँ को। अब जैसे ये क्या है भाभी? ये हाथा बोलते हैं इनको, हाँ, और जैसे सीमेंट वाला होता तो इनको पोत करके, हाँ, इसमें हाथा लगाए जाते हैं पूरे तुलसी के। हाँ, तो भाभी हाथा लगा चुकी हैं आप? कितने लगाए जाते हैं इसमें? पूरे वीडियो कर, घेरे में, अच्छा, पूरे घेरे में मतलब सजाया जाता है, हाँ, और सिंदूर लगाया जाता है। लगाया जाता है। गाइस हर बार हम भी पूजा करते थे, बट इस बार नहीं कर पा रहे हैं, वो तो थोड़ा भाभी समस्या कर हो रही जाती है। है ना, तो फिर वो नहीं की जाती हाँ, तो पूजा, देखिए पूजा भाभी पाठ मेरी और श्रृंगार के सामान 2-2 जगह चढ़ा रही है। देखिए चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, ये माता रानी को चढ़ाएंगी, अर्पण करेंगी, फिर प्रसाद के रूप में इसको हम लोग ले सकते हैं।
वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आपको एक चीज़ सुनाते हैं। एक चीज़ सुनाते हैं आपको फैमिली, जो मेरी मम्मी गाती रहती हैं अक्सर, मेरे को याद हो गया है। तुलसी बिरवा बाग माँ सींचे से कुमलाए, रहे भरोसे राम के तो पर्वत पर हरियाए। ये मेरी मम्मी अक्सर गाया करती हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, तो हमें याद हो गया, तो सोचा आपको भी सुनाए। सही बात। अच्छा और एक और है, हाँ, वो भी सुनाते हैं आपको। तुलसी पर घर जाई के दुखी ना कहिए रो, आपन भरम गंवाए के दुख ना काटे कोई। इससे गाइस ये पता चलता है कि इससे ये शिक्षा मिलती है हमें कि दूसरों के घर जाके अपने दुख नहीं रोने चाहिए, क्योंकि दूसरे दुख नहीं हम लोगों को काटेंगे तो सारे दुख हम लोगों के कान्हा जी है, तुलसा माँ है, आप उनकी तन मन धन से सेवा करें, पूजा करें तो वही काट सकते हैं। बाकी दूसरे के घर दुख रोने से कुछ नहीं होता, सब हंसते हैं बाद में कि अरे हटाओ ये लोग ऐसे हैं। तो गाइस, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बहुत शिक्षा दे जाते हैं, बहुत सीख मिलती है, तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा आपको भी बताना चाहा। और एक और है, हरी हरी तुलसा चिकन चिकन पातई है, कृष्णा करी है वाह, जन्म जन्म के कटी है पाप। तो सारी जो है, जो मेरी मम्मी गाना गाती थी पूजा के टाइम, तो गाइस मेरे को याद हो गया। बड़ों को बहुत नॉलेज होता है। हाँ, जैसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े से सार हैं। तो फाइनली पूजा कंप्लीट हुई, अब आरती बस बची हुई है। और देखिए ऐसे जो पूड़ियाँ होती हैं कुचैयाँ, उनमें बतासे रख के इनका भोग लगाया जाता है। तो जब भी आप कभी तुलसी माँ को, मतलब जैसे औषधि के लिए लोग तोड़ते हैं, काढ़े के लिए तुलसी माँ की जो पत्तियाँ होती हैं, दल तोड़ते हैं, तो उसमें भी मेरी मम्मी कहा करती थी, जैसे हम लोगों को कभी कोई ज़रूरत हो तो तुलसी माँ का थोड़ा सा पत्तियाँ ज़रूरत हो लेनी पड़े, तो बोला करती थी माँ से पहले परमिशन ली जाती है कि। और वो माता रानी कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी, तो उन्होंने मतलब उनका एक उसमें एक दोहा टाइप का है जो कि बोला जाता है, कृष्ण पठाए तब हम आए, दुई दल मांगे देव मोरी माए। ऐसे प्रेयर करोगे तो तुलसी माँ खुशी खुशी दे देंगी कि कृष्ण भगवान की परमिशन है, कृष्ण भगवान की आज्ञा से। तो मतलब ऐसा ही, तो हम लोग जब भी ऐसे तुलसी वगैरह तोड़ते थे ना, वगैरह क्या सॉरी, तो तुलसी माता को करते थे, तो फिर हम लोग शायद ऐसे ही प्रेयर करते थे कि दुई दल मांगे देव मोरी माए, तब मैया परमिशन देती। तो फाइनली गाइस पूजा डन हुई और भाभी आरती करने के लिए खड़े हुए। तुलसा महारानी नमो नमो, नारायण प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी कल्याणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। पूजा कंप्लीट हो गई भाभी? हाँ, अब तो पूजा समाप्त हो चुकी है। आचमन करा दिया? हाँ, नहीं, आचमन कराने वाले हैं बस। गाइस, आप लोगों को अगर ये छोटी सी पूजा हम लोगों के घर की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। माँ से प्रार्थना है कि वो सभी को सौभाग्य, संतान, सुख, समृद्धि हर तरीके से प्रदान करे और सभी को सुखी रखे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जवीर लाइफ। थैंक यू गाइस।